हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज का जो हमारा टॉपिक है अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज। आज जिस ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये ट्रिक ऐसी है कि अगर आपने एक बार इसको ध्यान से समझ लिया तो लाइफ में कभी भी आप लर्निंग डिसेबिलिटीज को नहीं भूलेंगे। कुछ लोगों को डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया ये याद रखने में भी दिक्कत होती है। बेटा अगर आज की क्लास आपने ध्यान से समझ ली तो आप कभी भी इनके नाम नहीं भूलोगे और इनका क्या मतलब है और ये एबिलिटीज किससे संबंधित है ये भी आपको हमेशा याद रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती हैं, अधिगम अक्षमता होता क्या है। अधिगम और अक्षमता ये दो शब्दों से, दो पदों से मिलकर बना है। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग से होता है, और अक्षमता का मतलब क्या होता है, क्षमता का अभाव। इसका मतलब अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, सीखने की क्षमता की कमी। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। अब पहली डिसेबिलिटीज है जो हमारी, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई है। जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, लिखी हुई भाषा को वो डिकोड नहीं कर पाता है, पढ़ते समय शब्दों को ध्वनियों में तोड़ने में और अक्षरों को ध्वनियों में जोड़ने में उसको कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या होता है बेटा, बच्चा अगर कहीं पे बी लिखा है तो उसको डी पढ़ेगा, पी लिखा हुआ है तो उसको क्यू पढ़ेगा, अगर वहां पे न्यूक्लियर लिखा हुआ है तो उसको वो अनक्लियर पढ़ेगा। मतलब उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है बेटा, अब हमारी ट्रिक की बात करते हैं कि वो क्या ट्रिक है जो आज मैं आपको बताऊंगी जिससे ये डिसलेक्सिया आपको हमेशा याद रहने वाला है। बेटा डिसलेक्सिया जो भी वर्ड होता है, अगर हमें ये पता चल जाए कि वो कैसे बना है, अगर हमें उसकी रूट पता चल जाए तो हम उसका मीनिंग बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। डिसलेक्सिया में दो रूट है बेटा। पहला है डिस। डिस का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। और लेक्सिस का मतलब क्या होता है, वर्ड। तो डिसलेक्सिया का क्या मतलब हो गया, डिफिकल्टी विद वर्ड्स। तो यहीं से आपको समझ में आ गया है कि अगर वर्ड्स के साथ डिफिकल्टी है यानी पढ़ने से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका एलेक्सिया। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में क्या डिफरेंस है, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ बेटा। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, पढ़ने में बच्चे को दिक्कत होती है, लेकिन एलेक्सिया क्या है, इसमें भी लेक्सिया आ रहा है। तो एलेक्सिया क्या है, मस्तिष्क में क्षति होने की वजह से अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसको एलेक्सिया बोलेंगे। ठीक है बेटा, एलेक्सिया में भी देखिए आप लेक्सिस। लेक्सिस का मतलब क्या होता है, वर्ड। लेकिन इसमें जो ये ए लग गया है ना, इसने इसको नेगेटिव बना दिया है। तो एलेक्सिया का मतलब क्या हो गया, विदाउट रीडिंग, मतलब जिसको पढ़ना नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है बेटा, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित कठिनाई है। लिखने में अगर किसी बच्चे को समस्या होती है तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि बच्चा सीधी लाइन में नहीं लिख पाता है। ठीक है, वह अक्षरों को उल्टा बना देता है, उसको याद ही नहीं रहता है कि अक्षर हमें बनाने कैसे हैं, कहाँ छोटा अक्षर बनेगा कहाँ बड़ा, उसको कुछ नहीं पता होता है। वो उल्टा सीधा जो भी उसको समझ में आता वो लिखता जाता है। जैसे वो सा को वॉज लिखेगा, पी को क्यू लिखेगा, बी को डी लिखेगा, ये लिखने से संबंधित दिक्कत होती है। अब आते हैं हमारी ट्रिक की तरफ, डिस्ग्राफिया। बेटा ग्राफ का मतलब क्या होता है, टू द हैंड फंक्शन इन राइटिंग एंड टू द लेटर्स फॉर्म्ड बाय द हैंड। अब आपको ग्राफ का मतलब समझ में आ गया है कि ये लिखने से संबंधित है। ग्राफ का मतलब ही क्या है, लिखने से संबंधित है। और डिस का मतलब क्या है, बैड या इम्पेयरमेंट। तो अब आप समझ गए कि डिसग्राफिया क्या है, गंदी हैंड राइटिंग। ये देखिए इमेज में भी क्या है, जिस बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है, देखिए ये जो लिखा हुआ है कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो क्या है, ये डिस्ग्राफिया है। नेक्स्ट हमारा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया
जोड़ने घटाने से संबंधित समस्या होती है। जब गणित की गणना करने में बच्चों को समस्या आती है तो उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, अंकों को पहचानने में बच्चे को समस्या होती है। सामने घड़ी लगी हुई है तो बच्चा टाइम नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि उसको संख्याओं की समझ नहीं है। जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी आप कराओगे उस सब को करने में उसको समस्या होगी, तो इसे क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। अब डिसकैलकुलिया अभी हम ट्रिक से याद करेंगे। डिस डिस प्रीफिक्स लग जाए, डिस का क्या मतलब होता है, बैडली। कैलकुलिया जो है कैलकुलेयर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है काउंट। तो काउंट, अब आप समझ गए कि डिसकैलकुलिया बना कैसे है, काउंट बैडली। डिसकैलकुलिया का मतलब क्या है, काउंट बैडली। तो अब आप समझ जाएंगे, जहां कहीं भी आपको डिसकैलकुलिया दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है और ये कौन सी डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या है बेटा, ये भाषा से संबंधित कठिनाई होती है। जब बच्चा अपनी बात को सही से नहीं कह पाता, वह अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो भाषा संबंधी कठिनाई है, इसको डिस्फेजिया कहा जाता है बेटा। हमारा रूट है इसमें डिस्फेजिया में, डिस मतलब डिफिकल्ट या फिर बैड। फेसिस का मतलब क्या होता है, फेसिस का मतलब होता है स्पीच, तो यानी बैड स्पीच। अब डिस्फेजिया इज अ कंडीशन दैट इफेक्ट योर एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज। अब आप समझ गए होंगे बेटा कि डिस्फेजिया का क्या मतलब होता है। यही है हमारी ट्रिक, और ऐसी ट्रिक जो मैंने आपको आज बताई है ये आपने पहले कहीं नहीं पढ़ी होगी। इस ट्रिक को अगर आपने एक बार समझ लिया तो लाइफ में कभी भी आप नहीं भूलेंगे कि डिस्फेजिया क्या होता है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा अफेजिया। अब पहले हमने पढ़ा डिस्फेजिया, अब आया अफेजिया। तो मैंने आपको बताया था कि अफेजिया क्या है, मस्तिष्क में क्षति होने की वजह से, आपके माइंड में किसी तरीके कोई मेंटल इंजरी होने की वजह से अगर आपको भाषा बोलने में कठिनाई हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, अफेजिया। फेजिया मतलब, फेसिस मतलब, अफेजिया में फेसिस मतलब स्पीच, ए मतलब विदाउट। ए, अगर ए प्रीफिक्स लग जाता है तो वो उसको नेगेटिव बना देता है, किसी भी वर्ड के पहले ए प्रीफिक्स लग जाए तो उसको नेगेटिव बना देता है, मतलब विदाउट स्पीच, विदाउट स्पीच या स्पीचलेस हो गया अफेजिया। मतलब अफेजिया मतलब उसको मस्तिष्क में क्षति होने की वजह से भाषा बोलने में कठिनाई हो रही है। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, शरीर कौशल संबंधी विकार या गामक कौशल संबंधी कठिनाई। डिस्प्रेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें हमें मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत आती है। जिस बच्चे को भी डिस्प्रेक्सिया की प्रॉब्लम होती है उसको कोऑर्डिनेशन वाले काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, जैसे गेंद को पकड़ने में। इस बच्चे को, ये देखिए यहाँ पे, ये गेंद को नहीं पकड़ पा रहा है। इसके साथ ही डिस्प्रेक्सिया बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को भी इफेक्ट करता है। कैसे करता है, फाइन मोटर स्किल्स, पहले तो आप ये देखिए कि फाइन मोटर स्किल्स में हम वो कार्य करते हैं जिसमें हमारी हथेली और कलाई की छोटी छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है, जैसे कि पेंसिल पकड़ के हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फाइन मोटर स्किल के अंदर आता है। जूते के फीते को बांधना या फिर शर्ट के बटन को बांधना या फिर कैंची को चलाना, इन सारे काम को करने में भी उस बच्चे को दिक्कत आएगी जिसको डिस्प्रेक्सिया होगा। अब यहाँ मैंने आपसे कहा कि डिस्प्रेक्सिया में बच्चे को पेंसिल पकड़ने में दिक्कत आएगी तो लिखने में भी दिक्कत आएगी। इससे क्या समझ में आया कि जिस बच्चे को डिस्प्रेक्सिया की प्रॉब्लम है उसको डिस्ग्राफिया की दिक्कत भी होगी, क्योंकि जब बच्चा पेंसिल को सही से पकड़ ही नहीं पाएगा तो वो लिखेगा कैसे। तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो इफेक्ट होती हैं, बच्चा सही से पेंसिल नहीं पकड़ पाता है। तो जब पेंसिल नहीं पकड़ पाएगा तो वो सही से लिख भी नहीं पाएगा। तो डिस्प्रेक्सिया अगर किसी को है तो उसको डिस्ग्राफिया की दिक्कत भी होगी। अब यहाँ पे हम अपना रूट वर्ड देखते हैं। प्रेक्सिस का क्या मतलब होता है, प्रेक्सिस का मतलब होता है एक्ट, एक्ट करना, और डिस का मतलब इम्पेयर। तो डिस्प्रेक्सिया का क्या मतलब हो गया, इल डूइंग एबनॉर्मल एक्ट, यानी जो ठीक से एक्ट नहीं कर पा रहा है उसे क्या कहेंगे हम, डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है, तनाव से संबंधित होता है। तनाव मतलब कोई बच्चा हर वक्त उदास रहता है, निराशा महसूस करता है, चिंतित रहता है, थकान महसूस होती है उसको, एंजाइटी एंजाइटी हो जाती है बच्चे को,
डिस्थीमिया कहते हैं। अब डिस्थीमिया को भी हम अपनी ट्रिक से पढ़ेंगे। डिस का मतलब क्या होता है, इल, बैड। थीमिया का मतलब क्या होता है, माइंड और इमोशंस। तो डिस्थीमिया का मतलब क्या हो गया, स्टेट ऑफ डिप्रेशन, तनाव में चले जाना। आपने देखा होगा अभी तक जितनी जगह भी डिस आया है, डिस रूट आया है, इसका मतलब हर जगह नेगेटिव ही रहा है। कहीं हमने इसका मतलब बैड पढ़ा है, कहीं एबनॉर्मल पढ़ा है ना, कहीं इल भी आया है यहाँ पे देखिए। तो ये एक निगेटिव वर्ड है आपका डिस। नेक्स्ट आपका डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया क्या होता है, भ्रम वाली स्थिति। डिस्मोर्फिया में क्या होता है कि बच्चा अपने शरीर की बनावट में उसको दोष दिखाई देता है, उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा मोटा है, अपने शरीर के अंगों को देखता है और उसमें उसको कमियां नजर आती हैं। जैसे उसको लगता है कि उसके हाथों की उंगलियां औरों की अपेक्षा बहुत छोटी हैं, या वो बहुत ज्यादा मोटा है। मतलब अपनी शारीरिक बनावट में उसको कमियां नजर आती हैं, डिस्मोर्फिया, उसको भ्रम होता है ऐसा। अब इसका भी रूट वर्ड हम देखेंगे। डिस हमें पता है नेगेटिव है, कुछ एबनॉर्मल या बैड होगा। मोर्फे, मोर्फे का मतलब क्या होता है, शेप। तो डिस्मोर्फिया का मतलब क्या हो गया, अ कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अ डिफरेंट शेप फ्रॉम नॉर्मल। तो क्या हो गया, डिस्मोर्फिया हो गया। मतलब अपनी शारीरिक बनावट को लेकर के बच्चे को कुछ भ्रम हो जाते हैं कि मैं बहुत मोटा हूं, या मैं दूसरों से अलग, मेरा शरीर की बनावट अलग है, मेरी उंगलियां बहुत छोटी हैं, इस तरीके के उसको भ्रम हो जाते हैं। नेक्स्ट है ADHD। ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि बच्चे में ध्यान की कमी होती है लेकिन अति सक्रिय होता है। बच्चा क्या करता है, इस ADHD से जिस बच्चे को होती है उस बच्चे को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसको एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करने में बहुत कठिनाई होती है। बच्चे बहुत बेचैन रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता है, वो अपनी सीट से इधर उधर भागता रहेगा। ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा बात करते हैं, प्रश्न को पूरा नहीं सुनेंगे, बीच में ही उसका उत्तर दे देंगे। यदि सामने वाला कोई बातचीत कर रहा है तो उसमें बीच में वो टोक देंगे। ये इस तरीके के बच्चे होते हैं। तो ADHD ये आपको समझ में आ जाएगा ये इमेज से, कि ये देखिए ये बच्चे कितने मतलब शरारत करे जा रहे हैं, मतलब ये एक जगह पे नहीं बैठते हैं। इस तरीके के बच्चे बहुत ही जल्दी गुस्सा भी इनको आ जाता है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जिस तरह से मैंने आपको ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज कराई हैं, अगर आप इसको एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। अब तक के जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, अगर उस ट्रिक को आपने फॉलो कर लिया तो ये हमेशा याद रहेंगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।